अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम ये करना है। कि गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें 2 तरीके के लोग हैं। डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर 2 टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है, और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन 2 को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप हैं, इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम ये करना है। नमस्कार, जोहार। तो आपने सुना कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को कि राहुल गांधी ने गुजरात में कुछ दिनों पहले कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कहा। उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही। उन्होंने स्लीपर सेल कहा, स्लीपर सेल, और इशारों में कहा, या यूं कहे खुले शब्दों में राहुल गांधी ने कहा कि 2 विचारधारा के लोग भी अब कांग्रेस में आ गए हैं, इन दोनों को अलग करना है। यानी राहुल गांधी का होश मामला था। होश मतलब ये था कि कांग्रेस के अंदर में रहकर कुछ लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों को बाहर निकाल फेंकना है। और झारखंड के भी जो कांग्रेस के प्रभारी हैं के राजू, उन्होंने भी दुमका में इसी बात को दोहराया, कहा कि हम ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को चिन्हित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जो जनता के लिए काम करते हैं वो असली कांग्रेसी हैं, लेकिन जनता के लिए काम नहीं करते हैं वो बीजेपी के हैं, और ऐसे लोगों को निकाल बाहर करना है। इसका असर पूरे देश में पड़ रहा है। ऐसे राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा है।
ये मैं आपको बता दूं, है ऐसी विचारधारा के लोग कांग्रेस के अंदर जो बीजेपी का विचारधारा रखते हैं और कांग्रेस का नेता भी बने हुए हैं। अब तो बड़े बड़े नेता यानी राहुल गांधी, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने कह दिया है, साफ शब्दों में कह दिया है। अब इसका असर जो झारखंड में विधानसभा सत्र चल रहा है वहां भी देखने को मिला। पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बाण चलने लगे, मिर्ची भी लगने लगी। तो चलिए सुनिए क्या कह रहे हैं पक्ष और विपक्ष के नेता। आवाज ही नहीं आ रहा, छोड़ रहा है। तो कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ के भाजपा में जाते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में कहा गया था अब कांग्रेस की नेत्री वो गिरिडीह के आसपास के जो विधायक है भाजपा में चलेगी, विधायक बनते भाजपा के कई लोग आए, कांग्रेस के विधायक बन गए। भाजपा से कई लोग आए, कांग्रेस से बड़े पद पर हैं। तो निश्चित तौर पर उनका जो बयान है सटीक है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है सटीक बयान दिया है। अगर आप कोई पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी स्वीकार करते हो तो आपकी विचारधारा भी कांग्रेसी होनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि आप पार्टी में आए, पार्टी का लाभ ले रहे हैं और बाहर अनाप शनाप हो रहे हैं, पार्टी को डैमेज कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है और हमारे प्रभारी महोदय ने भी कहा है। तो क्या झारखंड कांग्रेस में भी है ऐसा कोई स्लीपर सेल आपको लग रहा है? वो किसको ऐसा बोल रहे हैं? अब ये तो उनसे पूछना चाहिए। हाँ। मंत्री जी लातेहार में सलीम खान देखिए कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक के देखे कि स्लीपर सेल कहाँ पे है, और कांग्रेस का चरित्र ही रहा है कि वो परजीवी की तरह रहते हैं, कि दूसरे के कंधे में चढ़कर राजनीति करते हैं, अपना जनाधार उनका नहीं बचा। देखिए ये सिर्फ बीजेपी में ही नहीं बल्कि दूसरे पार्टियों में भी ये होता है कि कई नेता कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं आइडियोलॉजी से। तो इस तरह ये बात सही है, सच है, और कई जगहों पर हम लोग इस बात को देखते हैं। राहुल जी ने परसों गुजरात में ये बात कही है और उन्होंने पूरी गंभीरता से इस बात को कही है। इस तरह के जो भी लोग हैं उन लोगों को पार्टी संगठन के तौर पर चिन्हित किया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। अगर ऐसा है तो ये कांग्रेस वाले लोग ज्यादा समझ सकते हैं और बता सकते हैं, और कांग्रेस के अगर आला अधिकारी और उनके आला आका इतने कमजोर हैं कि उनके विधायक, उनके नेता अगर दूसरे पार्टी को समर्थन करते हैं तो ये उनको देखना चाहिए, उनको झांकना चाहिए। और राजनीति में हर पार्टी चाहता है कि वो मेरे तरफ रहे, वो मेरे तरफ रहे, मेरे तरफ रहे। अगर उनके विधायक, उनके नेता अगर बीजेपी की तरफ है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लीडर कमजोर है। अच्छा, आपको मदद किया है क्या बीजेपी के नेता? हमको सिर्फ इरफान अंसारी हमको मदद किया है। इरफान अंसारी जी मदद किया हमको। वही स्लीपर सेल है क्या? वो देखिए उनका जो स्थिति है दंगाई वाला स्थिति है। पूरे राज्य में किसी जाति विशेष का राजनीति करते हैं, तो जब जाति विशेष का वो राजनीति करते हैं तो दूसरा जाति वाले लोग एक हो जाते हैं। इरफान जी हमको मदद करते हैं, इसलिए आप चुनाव जीत गए। बिल्कुल 200%।